जन्माष्टमी व्रत कथा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत, आप विस्तार से जन्माष्टमी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वसुदेव भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगन कर गदवाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे, भगवन, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा करके यह बताएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम उस दिन उत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वासुदेव ने भी मुझसे कहा था कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आर्द्र रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वासुदेव के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप इस व्रत का विधान बतलाएं जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूती का ग्रह बनाएं। उसे पद्म रागमणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप, गोपी, घंटा, मृदंग, शंख और मांगल्य, कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत सूतिका ग्रह के द्वार पर रक्षा के लिए खड्ग, कृष्ण, झाक, मुशल आदि रखें। दीवारों पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दे। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका ग्रह को विभूषित कर बीच में प्रियंक के ऊपर मुझ सहित अर्ध सुप्तावस्थी वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं, स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठ की, मणिमयी तथा चित्रमयी। इनमें से किसी भी वस्तु की स्वर्ण सर्वलक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके आगे समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की प्रतिमा भी वहां उपस्थित करें। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वासुदेव जी को सूतिका ग्रह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्र करना चाहिए। वसुदेव जी महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देवकी माता अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं और नंद बाबा दक्ष प्रजापति के।
यशोदा अदिति की और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस काल नेमि का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका ग्रह के आसपास निद्रावस्था में चित्रित करना चाहिए। गो, हाथी आदि तथा नाचती गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की प्रतिमा भी बनाएं। एक और कलिया नाग को यमुना के हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवसूतिका ग्रह में देवी देवकी की स्थापना कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दांडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हों, उन सब से पूजन करके माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। गाय भी जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं और जो अभिषेक पात्र, आदर्श मंगलमय कलश तथा चवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा सेवित हैं तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान हैं, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवी देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमलासना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही हो। उन देवी लक्ष्मी की नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संतत नमः इस मंत्र से पूजा करें। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवके नमः, ओम देवके नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदनाय नमः, ओम नंदाय नमः तथा ओम यशोदाय नमः इन नाम मंत्रों से सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। उन्हें इन मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। अनघम वामनम शौरी वैकुंठ पुरुषोत्तमम वासुदेवम हरिषिकेशम माधवम मधुसूदनम वाराहम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम ब्राह्मणम प्रियम दामोदरम पद्मनाभामम केशवम गरुड़ध्वजम अघ्योक्षजम जगद्विजम सर्गस्थित्यन्तकारणम अनादिनिधनं विष्णुं त्रैलोक्येश त्रिविक्रमं नारायण चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं पीताम्बरधरं नित्यं वनमाला विभूषितं श्रीवत्सांग जगत से तुम श्रीधरम श्रीपति हरिम इन मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगेश्वराय योग संभवाय योगपत्ये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय यज्ञ संभवाय यज्ञपते गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलोपन अर्घ्य धूप दीप आदि अर्पण करें। तदंतर विश्वाय विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वपते गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय धर्मपत्ते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः धर्मेश्वराय धर्मपत्ते धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा वसुदेव देवकी नंद यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोर्धान वसंभूत अत्रि नेत्र समुद्भव ग्रहण अर्घ्य शशांकेन्दो रोहिणा
सहितोमम। आधी रात को गुड़ और घी से वसुधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल मेरी ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। धर्मानंदन इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्ग्रह, दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है, वहाँ जन्म मरण, आवागमन की व्याधि, अवृष्टि तथा इर्ति भीति आदि का भी कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडुपुत्र, जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं